वेलकम। आप सभी का स्वागत है आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में हम जैसे सफलता के महत्वपूर्ण घटक क्या है, वास्तव में सफलता कैसे मिलती है ना। बहुत सारे आपने ऐसी विचारधाराएं देखी होंगी, ऐसे लोगों को सुनते हुए और कहते हुए देखा होगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, इसको मैं नहीं कर सकता, सफलता मेरे भाग्य में नहीं है। अरे हमारा भाग्य इतना अच्छा नहीं है भाई। होगा वही जो भाग्य में लिखा है। यह संभव नहीं है, कुछ ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे आम जीवन में लोगों को कहते हुए, है ना। जो एक केवल एक और केवल लोगों की विचारधारा बन चुकी है सफलता को लेकर के। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सफलता इस तरह से मतलब हमारे जीवन में आसानी से आ सकती है ना। ये सब एक कहना चाहिए विचारधाराएं हैं, लेकिन सफलता के मायने कुछ और है ना। सफल होने के लिए अपनी सबसे पहले जो हमें करना होता है वो है हमारी सोच। हम अपनी सोच को अगर हम बदल लेते हैं, अगर हम अपनी सोच को हम चेंज कर लेते हैं, अपनी सोच को अलग तरीके से हम सोचना शुरू कर देते हैं, यानी कि जैसे सफल लोग सोचते हैं, अगर उसी तरह से हम अपने जीवन को देखना शुरू कर दें, आशावादी रहें, महत्वाकांक्षी रहें और हमेशा उन चीजों की तरफ बढ़ते रहें जो चीजें सफलता में जरूरी होती हैं या जो चीज सफलता में करना होता है। उन चीजों से हम अपने आप को एक सफल इंसान या सफलता के अपने करीब अपने आप को पाएंगे। राइट। तो हाय, मेरा नाम डालचंद, मैं लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे सफलता के बारे में। वास्तव में सफलता किस तरह से हमारे जीवन में आती है। यानी सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कहीं किसी शॉप से खरीद सके। सफलता कोई ऐसी रही है चीज नहीं किसी से हम उसको उधार ले सके, है ना। सफलता और सफलता और सफल होने में बहुत बड़ा अंतर है। यानी सफलता उसको भी कहा जा सकता है। मान लीजिए कोई घर का कोई फैमिली मेंबर्स या पिताजी का बना बनाया बिजनेस या बना बनाया काम, अगर उस पे कोई उसका जो कहना चाहिए जो उसका उत्तराधिकारी है, तो अगर वो उस पर बैठ जाए तो उसको सफलता नहीं कहा जा सकता, है ना। वो इंसान सफल नहीं हो सकता क्योंकि उसको वो चीजें बनी बनाई मिली है। सफल इंसान वही होता है जो अपने आप जीरो से हीरो बनता है, यानी अपनी मेहनत से जो चीजें वो इकट्ठी करके अपनी मेहनत से उन चीजों को स्टार्ट करता है और उसकी वजह से वो काम उसके आसान हो जाते हैं। चाहे वो एक जीरो लेवल से हो, चाहे वो एक अच्छे मतलब विचार से हो या किसी चीज से हो, जिस चीज से वो उन चीजों को वो पाना शुरू करता है, जिन चीजों से उनको अचीव करना शुरू करता है, उसकी वजह से जो उसके जीवन में बदलाव आते हैं, जो चीज उसके जीवन में आती है, वही सफलता के सबसे अच्छे मायने होते हैं ना। और सबसे पहले सफल इंसान बनने से पहले पहले अपनी सोच को सफल बनाना पड़ता है, यानी अपनी सोच को एक सफल इंसान की तरह अपने आप को डेवलप करना पड़ता है। जिस तरह से सफल इंसान सोचते हैं वैसा हमें अपने अंदर विचारधारा लेकर के आने पड़ती है। यानी कहना चाहिए कि सबसे पहले हमें जो अमीर कहें या सफल कहें, वो सबसे पहले अपने माइंड से हमें स्टार्ट करना होता है, क्योंकि सब कुछ यही निहित है, सब कुछ यही मतलब इसमें समाया हुआ है। और कहते हैं कि जीवन में सफलता अगर मिलती तो लोगों का मानना है कि हार्ड वर्क करने से मिलती है ना। अगर सफल होना होते तो लोग जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, उनको मिल जाती है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि वो बेचारे उसी जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, वो चीजें उनको नहीं मिल पाती। तो ऐसा क्या चीज है जो सफल होने के लिए जीवन में सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे ज्यादा चाहिए होती है? वो सबसे पहले जीवन में सफल होने के लिए हमें चाहिए होता है जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है हमारा माइंड, है ना। माइंड। माइंड के भी दो पार्ट है ना, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। और जैसे मानते हैं कि कॉन्शियस माइंड से हम निर्णय ले सकते हैं, कॉन्शियस माइंड से हम डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जो उस पर काम करता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। यानी जिस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसी पिक्चर हम देते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसे विचार हम देते हैं, उसी हिसाब से हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को सच मान लेता है और हमारे जीवन में उन चीजों को लाना शुरू कर देता है ना। और मोस्टली लोग अपने जो डिसीजन है जो कॉन्शियस माइंड पर ही अटके रह जाते हैं, उनको सबकॉन्शियस माइंड कितना बड़ा पार्ट है उसके बारे में कभी जान नहीं पाते। सपोज दैट कि सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड 98% हमारा काम करता है हमारी सफलता में, और 2% ओनली हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं, जो भी हम हार्ड वर्क करते हैं, जितना जोर सचिन तेंदुलकर ने या विराट कोहली ने फेमस होने के लिए पिच पे मेहनत की या उसके पीछे जो उन्होंने प्रैक्टिस की, उतनी तो हर कार्य क्षेत्र में हमें चाहिए होती है। चाहे हम कोई भी काम करें, चाहे हम शॉपकीपर हैं, जॉब पर्सन हैं, हाउस वाइफ हैं, ओवरऑल जो भी हम काम करते हैं, इतना हार्ड वर्क तो उसमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा पार्ट है हमारे माइंड का, जो एक आइसबर्ग के तरह हमारा वर्क करता है। जैसे
कोई बर्फ का टुकड़ा हो और वो आपने देखा होगा, अगर उसको पानी में छोड़ दिया जाए तो उसका जो जितना पार्ट ऊपर रहता है उतना वो कॉन्शियस माइंड, और बड़ा पार्ट उसका पानी के अंदर रहता है, वो सबकॉन्शियस माइंड की तरह काम करता है सबको। यानी कि ओवरऑल ये कहना चाहेंगे सबसे बड़ा जो सफलता में काम है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। सबकॉन्शियस माइंड को जैसा हम सोचेंगे, जैसे विचार हम उसको देंगे, उसी तरह से उसको सच मान लेता है और हमारे जीवन में उन चीजों को पाने में हमारी मदद करता है ना। जैसे लोग सफलता या असफलता में बहुत सारी ऐसी चीजों को मतलब उनको मानते हैं कि इनकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया है ना। इस किसी फैमिली मेंबर्स को कहने लगते हैं, किसी अपने रिलेटिव्स को उसको दोषी ठहराने लगते हैं कि इसकी वजह से ये काम नहीं हो पाया। जैसे कोई काम खराब हो जाते हैं, सपोज दैट मेरे हाथ में जैसे गिलास है, अगर ये गिर जाए तो मैं किसी और को दोष देना शुरू कर दूंगा कि अगर तू यहाँ नहीं होता, या तू यहाँ नहीं होता, या तेरी वजह से ये चीज हुई है, तेरी वजह से नुकसान हुआ है ना। मोस्टली उसमें जो भी दिक्कत आती है उसका सबसे बड़ा कारण हम स्वयं ही होते हैं, यानी हमारे विचार होते हैं, हम किस तरह के विचार को लेकर के हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए घर से हम चले, हम सोचने लगे अरे आराम से चलो, एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना। बाइक आराम से चलाओ, देख के चलाओ, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, चोट ना लग जाए। अरे जीने पे आराम से उतर के जाना, कहीं पैर ना फिसल जाए, है ना। और स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल आराम से जाना बेटा, कहीं रोड को देख के पार करना, कोई दुर्घटना ना घट जाए। यानी कि हम किस तरह के विचार हम लेकर के उठते हैं, किस तरह के विचार लेकर के हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं, डिपेंड करता है हमारे विचारों पर। यानी जो हम जिस तरह के विचार हम लेते हैं अपने कॉन्शियस माइंड से, जिस तरह के डिसीजन हम लेते हैं, वही डिसीजन हमारे ट्रांसफर होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, और वो उसको वो सच मान लेता है ना। जैसे मोस्टली बहुत सारे लोगों को अपने आप से कहना होता है कि यार मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरे को परिणाम नहीं आ रहा, मेरा इसका वेट लॉस तो हो रहा है, इसका तो फिटनेस अच्छी आ रही है, मेरी नहीं हो रही है। तो वो कहाँ जा रहे हैं, वो अपने आप को एक निगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, और निगेटिव एनर्जी अपने अंदर पैदा कर रहे हैं। तो उसी चीज को हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है, और कहते हैं कि जीवन में आपको चाहिए क्या, सबसे पहले तो वो तय करो। अच्छी सेहत चाहिए, अच्छी सफलता चाहिए, या आपको असफलता चाहिए, या आपको अ, सेहतमंद इंसान नहीं चाहिए। तो जब तक हम तय नहीं करते तब तक हम उसके बारे में सोच नहीं पाते। अभी हम तय कर रहे हैं कि हमारे पास अच्छी सेहत नहीं है, चाहते हम अच्छी सेहत नहीं है, लेकिन सोच क्या रहे हैं, हम निगेटिविटी की तरफ हम सोच रहे हैं। जैसे एक बच्चा है, अगर उससे बात करें कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, आप इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं, इतना दिन रात क्यों पढ़ रहे हैं, तो एक बच्चा कहता है कि मैं फेल होना नहीं चाहता। दूसरे बच्चे से बात करी कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, दूसरा बच्चा कहता है कि मैं क्लास को टॉप करना चाहता हूँ। वैसे दोनों लोगों का जो विचार है वो एक ही जैसा है, मतलब सोच एक जैसी है कि दोनों क्लास में पास ही होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेकर के आने चाहते हैं। बट जो कह रहा है कि मैं फेल होना नहीं चाहता, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं फेल होने वाली जो एनर्जी है वो पनप रही है, और दूसरा जो बच्चा है उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक टॉप करने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके अंदर पनप रही है ना। तो डिपेंड्स करता है हमारी एनर्जी पे कि हम किस तरह से अपने आप को सोच पाते हैं। कुछ व्यक्ति हर काम में सफल होते देखे जा सकते हैं। क्या ऐसे लोगों के पास सफलता स्वयं बिना बुलाए चली जाती है? हेलो, नहीं ना। तो अपने आपने यह भी कभी सोचा हो कि जब ये लोग सफल हो जाते हैं तो आप क्यों नहीं, है ना, हम क्यों नहीं, यानी हर कोई क्यों नहीं? क्योंकि वो सफल होते हैं सबसे पहले अपनी सोच से, वो सबसे पहले काम करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, वो सबसे पहले काम करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग पे। और रतन टाटा ने कहा था, मैं किसी भी डिसीजन को अच्छा नहीं मानता, मैं उस डिसीजन को लेकर के मैं उस डिसीजन को सच बनाता हूँ। तो वैसे ही जिस समय भी हम अपना डिसीजन हम लेते हैं और उस पर हम काम करना शुरू करते हैं, और जितने भी अधिकांश लोगों की जो विचारधाराएं होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे अभी बात की थी हमने कि मैं, यह संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, मेरे भाग्य में नहीं है ना, ये सफलता हमारे नसीब में नहीं है, ये तो भाग्य में लिखा होता है, उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये उसी वजह से चेंज हो पाती है कि हम किस तरह का विचार लेकर के हम अपने आप को स्टार्ट करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, राइट। तो निराशावादी एक पलायनवादी मतलब जो सोच को बदलना होगा। जो निराशावादी होते हैं वो पलायनवादी होते हैं, मतलब जो निराश अपने जीवन से रहते हैं तो वो पलायन करते हैं। मतलब पलायन मतलब उन चीजों को करने से वो बच जाते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी चीज को लेकर के निगेटिव होते हैं तो वो चीजें क्या होती हैं, हमारे जीवन से दूर होना शुरू हो जाती हैं, और हम कहते हैं कि वो मेरे नसीब में नहीं है, जिनके नसीब में होता है उनको ये चीजें मिल जाती हैं, है ना। सबसे पहले हमें निराशावादी नहीं, हमें आता आशावादी रहना चाहिए, हमेशा महत्वाकांक्षी में रहना चाहिए। हमें
हमेशा अच्छी चीज को अपने जीवन में एड ऑन करना चाहिए, अच्छी चीजों को सोचना चाहिए और दूसरे की लाइफ में यानी दूसरे की जो सक्सेस है उसमें हमेशा हमेशा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमेशा उसके सक्सेस में हमें शामिल रहना चाहिए। यस, एक दिन इसको मिला है तो मुझे भी मिलेगा, इस तरह की सोच के साथ हम अपने आप को रेडी कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इंसान जो बनता है सबसे पहले अपने विचारों से बनता है। और जब तक हम अपनी निराशावादी और सोच को यानी कि अपने आप को निगेटिव एनर्जी से हम नहीं बचाते हैं, तब तक हम अपने उस तरफ हम नहीं बढ़ सकते जो अपने जीवन में हम चाहते हैं। तो सबसे पहले वो तय कीजिएगा कि जीवन में चाहते क्या हो, जो चीज चाहते हो उसी के बारे में सोचें, है ना। जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि चाहते सेहत ही है लेकिन सोच कर रहे हैं कि मुझे सेहत क्यों नहीं मिल रही है। ये सोचे कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ और फिर उस चीज को अपने अस्तित्व में लाइएगा और सोचिएगा कि वो चीज मुझे मिल चुकी है ना। उसको एंजॉय कीजिएगा और ऐसे अपने आप को फील कराइएगा, ऐसे हमेशा हैप्पी रहिएगा कि जैसे मैं एक शानदार सबसे सेहतमंद इंसान दुनिया का मैं ही हूँ, है ना। जब हम इस तरह की जिंदगी में हम इस तरह के विचारों के साथ हम जीना शुरू कर देते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान लेता है और वो एक दिन कह देता है तथास्तु, ऐसा ही हो, आपको वो चीजें मिलने वाली है ना। तो और वो जब उस चीज को मान लेता है तो वो चीजें आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम एक अच्छे खाने को हम आकर्षित करते हैं, अच्छे खाने के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी अच्छी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। जैसे हम एक दिन टेस्ट भी कर रहे थे और हमने अभी ट्रेनिंग में भी देखा, अगर सपोज करें हम अपने कमरे में अभी हम चेक करें कि बताइएगा आपके कमरे में ब्लू कलर कहाँ कहाँ है। तो आप देख सकते हैं इस समय अपने कमरे में इधर उधर आप देखिएगा कि ब्लू कलर आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है ना। जब आप ब्लू कलर को देखेंगे तो आपको ब्लू कलर ही दिखाई देगा, क्या आपको कोई और कलर दिखा क्या? नहीं ना। क्योंकि आप जिस चीज को देख रहे हैं वही चीज आपका माइंड आपको दिखाने में आपकी हेल्प कर रहा है ना। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प कर रहा है उस चीज को। आप देखते क्या हैं, आप डिसीजन क्या लेते हैं, आप सोचते क्या हैं, डिपेंड वही करता है और वही चीजें हमें दिखाई देती हैं। हम सेहतमंद होना चाहते हैं तो सेहतमंद होने वाले रास्ते हमारे सामने खुलना शुरू हो जाते हैं। जो सेहतमंद होने से रिलेटेड वो चीजें जो जीवन में चाहिए, जो सेहतमंद होने के लिए, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कोई ऐसा पैरामीटर्स हो या कोई सेहतमंद इंसान हो या कोई ऐसी ऑडियो हो वीडियो हो, जो भी चीजें उससे जुड़ी होती है वो चीजें आपके जीवन में ऑटोमेटिकली सामने आती है ना। जैसे मान लीजिए हम घर से चले और हमने सोचा कि आज आराम से चलना है, आज सुबह ही घर से कहते हैं ना कि घर से ही सब कुछ खराब हो गया तो आराम से चलना पड़ेगा। तो आपके सामने ऑटोमेटिकली वैसी चीज आनी शुरू होंगी, कभी कोई आपके सामने साइकिल लेके आएगा, कोई कोई भी आपके सामने पैदल निकलेगा। आप कहेंगे अरे आज पूरा दिन क्या हो गया, आज सब कुछ मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उसी सोच को लेकर के हम घर से निकले हैं जिसकी वजह से वो चीजें मतलब आगे आ रही हैं। तो वैसे ही सबसे पहले तय करना होता है कि हम चाहते क्या हैं और उस पर हमें काम करना होता है, क्योंकि नथिंग इज द वर्ड कैन टेक प्लेस ऑफ परसिस्टेंस, है ना। जब तक आप अपने आप को अपनी प्रतिभा को नहीं जान पाएंगे और जब तक आप सफलता की गारंटी को भी नहीं पान पाएंगे, क्योंकि प्रतिभा से ही जो आपके अंदर प्रतिभा है, जो आपके अंदर काम को करने की जो आपके अंदर एटीट्यूड है उसको सबसे पहले जानने की जरूरत है। और वो हर एक इंसान के अंदर है। कहते हैं कि 95% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो अपनी प्रतिभा को जान नहीं पाते वास्तव में वो क्या कर सकते हैं, और पूरी जिंदगी उसी काम में लगा देते हैं, उसी कंफर्ट जोन में रह करके लगा देते हैं और उन चीजों की तरफ वो बढ़ नहीं पाते जो वो अपने जीवन में आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो चीज सब कुछ है। और रिचर्ड ब्रेसन ने सफलता हेतु मजेदार समीकरण को इजाजत दी है और कहा है, एक समीकरण उन्होंने दी है, फेलियर प्लस परसिस्टेंस इज इक्वल टू सक्सेस, है ना। सक्सेस में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो असफलताएं आती हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कभी अप होता है कभी डाउन होता है, कभी बहुत शानदार चलता है और जब शानदार चलता है तो हैप्पी फील करते हैं और जब तो डाउन आता है तो अपने आप को दुख व्यक्त करते हैं, है ना। लेकिन ये पार्ट है सक्सेस के। जब तक और मोस्टली लोग क्या मानते हैं सक्सेस को, दो एक पलड़े के मतलब एक तराजू के दो पलड़े मानते हैं, यानी इधर सफलता मानते हैं इधर असफलता मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि सफलता दोनों एक ही रास्ते से होकर के जाती है, असफलता भी उसी रास्ते से होकर के जाती है और सफलता भी उसी रास्ते से होकर के जाती है। यानी कि जब सफलता लास्ट पॉइंट है और असफलता है उसके बीच में आने वाले रास्ते में ब्रेकर हैं। जैसे हम कहीं किसी शहर को हम जाते हैं दूसरे को और बीच में बहुत सारे ब्रेकर्स, बहुत सारे सड़क में गड्ढे वगैरह आते हैं और हम कहीं अपनी स्पीड स्लो करते हैं, कहीं हम स्पीड हम फास्ट करते हैं। तो वो क्या है, सब वो एक मतलब ब्रेकर्स हैं, वो असफलताएं हैं, लेकिन उनको देख करके क्या रुका कोई नहीं ना, लेकिन वो पहुंच ही जाता है। तो वैसे ही सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें
अपने आप को तैयार करना होता है अपने माइंड से, और उन चीजों को जानना होता है वास्तव में अगर आज ऐसा हो रहा है तो उसको अपने आप से कैलकुलेट कीजिएगा कि वास्तव में ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, है ना। जब मैं सही चल रहा था, यानी जब सब कुछ काम सही चल रहा था, तब क्यों ऐसा नहीं हो रहा था? क्योंकि उस समय हम फुली कॉन्फिडेंट थे और पूरी तरह से हम तैयार थे उन कामों को करने के लिए, तब वो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन आज अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ ढूंढिएगा कि वास्तव में ये ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरी वजह से लैगिंग हो रही है। मोस्टली लोग दूसरे लोगों को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं कि उसकी वजह से ये चीजें नहीं हो पा रही, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर एक वजह का, चाहे सफलता है उसकी वजह भी आप और हम ही हैं, और कोई दिक्कत अगर आ रही है तो उसकी वजह भी आप और हम ही है। तो सबसे पहले अपने आप को देखिएगा, अपने अंदर उस चीज को सोचिएगा कि वास्तव में वो चीजें ऐसा क्या है जो आज उस तरह से नहीं हो पा रहा जो मैं अपने जीवन में चाहता हूँ, राइट। तो सफलता का जो 100% सक्सेस चाहिए तो सबसे बड़ा पार्ट, है ना, माइंड का होता है, 2% ओनली हार्डवर्क का होता है। सो दैट सबसे पहले अपने माइंड पे काम कीजिएगा, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, लगातार कंसिस्टेंसी वर्क कीजिएगा, क्योंकि सक्सेस फिजिकल टू इज द वर्क ऑफ कंसिस्टेंसी। जब तक हम लगातार काम को किसी को नहीं करते हैं तब तक वो चीजें आसानी से नहीं आती, और कहते हैं बड़ी चीजें बड़ी असफलताओं से आती हैं और बड़ी मेहनत चाहती हैं। तो हमेशा अपने आप को लगातार उन कामों के साथ अपने आप को एड ऑन करते रहिएगा, अपने आप को करते रहिएगा। एक दिन डेफिनेटली हो जाएगा, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। और